बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से डेवलप हो रही है, और बड़ी खबर जो दिल्ली से इस वक्त डेवलप हो रही है वो ये है कि तकरीबन 22 महीनों के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। सोर्सेज से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 22 महीनों के बाद जम्मू कश्मीर के वीज़ाविज़ प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के अंदर हलचल देखने को मिल रही है, और माना जा रहा कि इसी महीने में ऑल पार्टीज डेलीगेशन के साथ मीटिंग हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त जो दिल्ली से डेवलप हो रही है, और सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि ऑल पार्टीज मीटिंग का इनेकाद हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद जम्मू कश्मीर के वीज़ाविज़ पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात करेंगे और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डिलिमिटेशन हदबंदी लगभग मुकम्मल हो रही है और रिपोर्ट किसी भी वक्त मुतवक्का है। माना जा रहा कि अगस्त के वक्त तक वो रिपोर्ट भी आ सकती है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि रवा महीने के अंदर ही हालात को देखा जा रहा है, ताकि रवा महीने के अंदर ही मुलाकातों का सिलसिला तेज किया जाए और बैक चैनल डिप्लोमेसी वीज़ाविज़ पॉलिटिकल पार्टियों के शुरू कर दी गई है। पिछले कई दिनों से आप बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं, लेकिन ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं ये ज़राया से डेवलप हो रही है, और लगातार ज़राया जो हमें बता रहे हैं वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो या होम मिनिस्टर ऑफिस हो, लगातार जम्मू कश्मीर के हालात पर गहरी नजर रख रहे हैं, और अब सियासी हलचल पैदा करने की काफी ज्यादा जरूरत वहां पर है ताकि एलिनेशन खत्म हो। सीधे चलते हैं जी श्रीनगर, जहां से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर विनोद गुप्ता जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी गुप्ता सर ज्वाइन करने के लिए। अफवाहों का बाजार गर्म है, और इन अफवाहों के बाजार के बीच सबकी नजरें या तो गृह मंत्रालय पर है या वजीर आजम के दफ्तर पर है, लेकिन बीजेपी को इससे माइनस करके नहीं देखा जा सकता है। इन अफवाहों के बीच आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, खबर यह भी आ रही है कि बहुत जल्द दिल्ली से हलचल पैदा होगी। किस हद तक इस खबर को हम एंडोर्स कर पाएंगे कि एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव शुरू होगा, और जो ठंडी हवाएं चल रही थी अब इसमें गर्माहट आएगी, और वो सारे लीडर्स बाहर आएंगे बात करने के लिए। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सुबह भी यहाँ पर काफी मीडिया पर्सन आए थे और उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर के अंदर एक बड़ा डर का माहौल है। कश्मीर के अंदर एक ऐसा माहौल बना है कि पता नहीं कभी आर्मी का क्रैकडाउन हो जाए, कुछ हिस्सा करगिल के साथ लग जाए, कुछ हिस्सा जो है वो जम्मू के साथ लग जाए। सब पूरी एक मैं कहूंगा कि एक अफवाह जो है कुछ लोग फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कश्मीर अपने आप में एक आइडेंटिटी है। कश्मीर वैली जो है उसके साथ देश के सारे लोग प्यार करते हैं। कश्मीर और कश्मीर वैली के रहने वाले लोगों को पूरा देश पसंद करता है, पूरा देश प्यार करता है। इसलिए कश्मीर के किसी भी इसकी डेमोग्राफी को बदलने का, चेंज करने का कोई सोच भी नहीं सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कश्मीर में, आप देखते हैं कि कई बार कश्मीर में आकर उन्होंने दीपावली भी मनाई, और कश्मीर के बच्चे छोटे छोटे 5 साल का बच्ची की वीडियो हमने देखी कि बच्चों के अंदर, कश्मीर के बच्चों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने का कितना एक स्थान बन चुका है, कितने लोग पसंद करने लगे हैं। लिहाजा ये जो अफवाह है, हाँ इतना जरूर है, डिलिमिटेशन होने वाली। डिलिमिटेशन 1 साल हो गया, 1.25 साल हो गया कमीशन को बने हुए। जैसे आपने कहा कि वो कभी भी टेबल हो सकती है, और टेबल होने के बाद सब पॉलिटिकल पार्टी को राइट है कि वो अपना पक्ष रखे, और भारतीय जनता पार्टी भी अपना पक्ष रखेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना पक्ष रख सकती है, उसमें सहमति और अपनी असहमति जो है बता सकती है। लेकिन विमोद जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार ये जो हलचल हम देख रहे हैं श्रीनगर के अंदर और तरह तरह की बातें देख रहे हैं, दरअसल जब लास्ट टाइम बाइफर्केशन ऑफ स्टेट हुआ और स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना तो सूरत-ए-हाल इसी तरीके थी। उस वक्त के गवर्नर साहब सामने आए, उन्होंने एश्योरेंस दिया कि कुछ नहीं होगा जी, आप ये अफवाहें हैं, लेकिन अफवाहों के बीच बाद में बाइफर्केशन हुआ। यही वजह है कि आज एक बार फिर वही चीजें देखने को मिल रही हैं, उसी तरीके का माहौल है। क्या ये जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है, या अगर ऐसा नहीं है तो ऑन द टॉप ऑफ द चेयर जो लोग हैं वो अभी तक भी इस पर खुलकर कोई बात नहीं कर पाए हैं? देखिए, बात तो उस बात पे होगी जो बात कोई करने वाली होगी। अगर कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं उसके ऊपर तो कोई बात नहीं होगी। जो आप पिछली बात करते हैं, ये आपको भी अंदाजा है और पूरे देश को अंदाजा है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी का कोर इश्यू जो है वो हमेशा रहा है कि 370 और 35 को हटाना है।
प्रजा परिषद से लेकर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारा कोर, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं रहा है कभी, ये हमारा कोर इशू रहा है, इसलिए उसको जाना था, वो चला गया। लेकिन कश्मीर को तोड़ना या कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करना या कश्मीर आधा इधर लगाना या कश्मीर आधा उधर लगाना, ये कोरी जो है एक अफवाहबाजी है। और इसमें आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपको भी लोगों को इस तरीके से बात करनी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डिलिमिटेशन होने वाली है, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होने वाले हैं। हाँ, डिलिमिटेशन ठीक होगी, बढ़िया होगी। पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दौर के अंदर जैसे डिलिमिटेशन हुई और उसके अंदर कई जिलों के साथ जो है, कई सेक्शन के साथ, कई इलाकों के साथ ज्यादती हुई, कहीं छोटे पॉपुलेशन के ऊपर, छोटे वोटर के ऊपर विधानसभा बन गई, कहीं बड़े ज्यादा वोटरों के ऊपर विधानसभा बनी। इस बार ठीक डिलिमिटेशन होगी जो बिल्कुल बराबर हक के साथ जो है। ठीक है विभोद जी, मैं डिलिमिटेशन पे ही आऊंगा आपके साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने छेड़ा है कि जनाब जो नाब इंसाफियां हुई हैं उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो डिलिमिटेशन एक्ट पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया और जिस डिलिमिटेशन के साथ आज हम डील कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग, इसमें काफी फर्क है? क्योंकि आज एक कन्फाइंड रोल दिया गया जम्मू कश्मीर के लिए 7 सीटों तक बढ़ाने के लिए, और इसमें वैसा नहीं है कि आप अपने पावर्स को यूज कीजिए, जहां पर आपको लगता है वहां कीजिए। पहले ही गृह मंत्री साहब तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि कितनी सीटें बढ़ेंगी। तो ये आप कैसे एश्योर कर रहे हैं कि जनाब इंसाफ होगा और 100% होगा? आप देखें कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। भारतीय जनता पार्टी उसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि डिलिमिटेशन कमीशन इन परिस्थितियों के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करेगा। 7 सीटें बढ़ने वाली हैं, वो 7 सीटें कहां बढ़ेंगी? ये 7 का ब्रैकेट नहीं, वो कहां पर बढ़ेंगे दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, लेकिन ये 7 का ब्रैकेट लगाना कि 7 ही बढ़नी चाहिए, यही तो सवाल है। मेरा ये कहना है कि 7 कहां बढ़ेंगे ऐसा तो मानिए गृह मंत्री जी ने बोला। अब ये कहां पर वो 7 सीटें जो है वो बढ़ सकती हैं, और उसमें अच्छा है कि अगर 7 सीटें बढ़ेंगी, कुछ और लोग जो है उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, कुछ और लोगों को जो है रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अच्छी बात है, एक वेलकम स्टेप है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हम डिलिमिटेशन कमीशन से बायकॉट करते हैं, और आज पीएजीडी की मीटिंग हुई, 2 दिन पहले पीएजीडी की मीटिंग हुई, हम उनकी मीटिंग का वेलकम करते हैं। लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि इस कोविड के दौर के अंदर 7 महीने उनकी मीटिंग क्यों नहीं हुई? इस कोविड के दौर के अंदर जब कश्मीर के अपनों ने बड़े अपने खो दिए, यहाँ के 3 एक्स चीफ मिनिस्टर थे, कोई उनका बयान, कहीं वो एलजी साहब से मिले, कोई इनकी लीडरशिप जो है डिवकॉम से मिली, कोई प्रिंसिपल जीएमसी से, हमारा श्रीनगर जीएमसी से मिले। मेरा ये कहना है ये कहीं पर कोविड के अंदर नजर नहीं आए, और एकदम 7 महीने के बाद वो बाहर निकलते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो मीटिंग करते हैं। कश्मीर के लोग कभी पीएचडी को माफ नहीं करेंगे इस बात के ऊपर कि जो कोविड के अंदर वो नजर नहीं आए। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो एक अच्छा फैसला लिया है कि वो डिलिमिटेशन कमीशन के आगे पेश होंगे, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी के अंदर सबको अपनी बात रखने का हक है, राइट है, और जो ठीक होगा वो डिलिमिटेशन कमीशन करेगा। भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है जी, वो पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट होने। राइट सर, मैं ये बात मान रहा हूं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, और कमीशन इंडिपेंडेंट है, वो अपनी बात सुनेगा और अपना डिसीजन देगा, इसमें किसी को ये नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है ना, जब आप एक्ट को देखते हैं, डिलिमिटेशन एक्ट जो पास किया गया है, उसमें और उसके काम करने के तरीके को क्रिपल किया गया विज़ाविज़ जम्मू कश्मीर। सवाल यहां पर पैदा होता है। आप ये देखिए कि डिलिमिटेशन कमीशन में क्लियर है कि उसमें पॉपुलेशन देखी जाएगी, उसमें एरिया देखा जाएगा, उसके अंदर उसमें कितनी कनेक्टिविटी है, कितनी फैसिलिटीज हैं, वो देखी जाएंगी, और उसके बाद फैसला होगा। ये तो है नहीं है कि भाई जो डिलिमिटेशन कमीशन पहले से जो मापदंड था उस मापदंड को हटाकर कोई नए मापदंड से जो है ये कमीशन जो है का फैसला करने वाला है। वही मापदंड है कि एरिया कितना है, टॉपोग्राफी कैसी है, हिली एरिया कितना है, प्लेन एरिया कितना है, रोड कनेक्टिविटी कितनी है, फैसिलिटीज कितनी है, उसके ऊपर फैसला होगा। वो उसके हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है। अच्छा जी, एक चीज मुझे भी थोड़ा गाइड कीजिएगा, हो सकता है मेरे जहन में ना हो। क्या जब भी देश के अंदर डिलिमिटेशन हुआ है, परिसीमन हुए हैं, तो क्या
सरकार ने फ्री हैंड दिया या सरकार ने उन्हें कहा कि आपने इतनी सीटें बढ़ानी है जी स्टेट में, इतनी स्टेट में बढ़ानी है, या कमीशन ने आउट ऑफ देयर ओन एक रिकमेंडेशन दी, एक अथॉरिटी बनते हुए उन्होंने कहा कि इतना बढ़ना चाहिए और इतना बढ़ने की हम इजाजत देते हैं? नहीं, बात इजाजत देने के लिए नहीं थी, बात पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बढ़ती है। ऑलरेडी यहाँ पर जो जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ऐसा लगता था कि भाई इतनी ही और सीटें बढ़ सकती हैं, और उसमें अगर कमीशन को कुछ लगेगा, ये डिसीजन तो कमीशन करता है ना कितनी बड़ी है, गृह मंत्रालय से क्यों डिसीजन हुआ? सवाल तो यही है ना कि जो डिसीजन कमीशन ने करना है वो गृह मंत्रालय से हो रहा है। नहीं, मेरा ये कहना है कि साथ तो वो कहाँ बढ़नी है वो कमीशन तय करेगा ना, कोई भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा तय करना है। ठीक है जी, अब जरा मैं चलिए मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। जरा एक और मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या मैं ये मानूं, जब ये पूरा प्रोसेस अब शुरू हो रहा है, पेंडेमिक आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा डाउन भी हो रहा है, हालात थोड़ा बेहतर हो रहे हैं, और इन बेहतर हालात के बीच अब पॉलिटिकल सरगर्मियां तेज हो रही हैं, और यह खबर है कि मीटिंग्स का सिलसिला जी तेज होगा, ऑल पार्टीज मीटिंग दिल्ली के अंदर भी बुलाई जा सकती है, और ट्रैक 2 पर बड़ी चीजें चल रही है। किस हद तक इस बात को हम सही माने? देखिए कि अगर यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज अगर खुलकर अब बाहर आती हैं और लोगों के बीच में जाती हैं, दिल्ली में जाती हैं, तो एक अच्छी बात है, एक वेलकम स्टेप है। जिस ढंग से इस कोविड के दौरान ये लोग बाहर नहीं निकले, एक बहाना कर लिया, हम पॉजिटिव हो गए, वो पॉजिटिव हो गया, सारी दुनिया पॉजिटिव हुई थी। उस पॉजिटिव के अंदर भी हमारे जब कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गांव-गांव जाकर काम किया, लेकिन आज जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी खुलकर पॉलिटिकल इस सारे अफेयर्स के अंदर आ रही है, एक वेलकम स्टेप है। सबको अपनी बात रखने का हक है, सबको चुनाव लड़ने का हक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं, इसका हमें कोई अभी अंदाज नहीं है। ये आपने हमें बोला है, अगर वो ऐसी मीटिंग होती है वो एक बड़ी बात होगी और हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा स्टेप। इलेक्शंस कब तक एक्सपेक्ट हैं जी? क्योंकि बीजेपी अंदर खाने जब हम देखते हैं जम्मू के अंदर और विज़ाविज़ कश्मीर के अंदर पिछले कई हफ्तों से ज्यादा एक्टिवेशन हो गया है, और यह साफ लग रहा है कि अब तैयारियां और तेज हो रही हैं जी पार्टी लेवल पर। देखिए कि इलेक्शन जो है उसकी डेट तो इलेक्शन कमीशन ने फिक्स करनी है। जैसे आपने कहा कि अगस्त के महीने में उन डिलिमिटेशन जो है टेबल हो सकती है, और उसके बाद इलेक्शन होंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलेंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट से जो रिप्रेजेंटेशन आएगी उसमें सब लोग ऑब्जेक्शन भी लगाएंगे और उसमें अपना सुझाव भी देंगे। उसके बाद दोबारा से फाइनल जो है वो रिपोर्ट बनेगी, वो आएगी, और डिलिमिटेशन कमीशन जब डिलिमिटेशन हो जाती है उसके बाद कभी भी डेट वो फिक्स कर सकती है। वो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। अगर डिलिमिटेशन अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराती है, अगर डिलिमिटेशन कमीशन जो है मार्च से अप्रैल में चुनाव करवाती है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से चुनावों में उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ तक जो काम कर रहा है, और पूरे तरीके से इस कोविड के दौरान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सेवा के बाप से सेवा के काम किया है। लिहाजा हम वेलकम करते हैं, और ये फैसला कि चुनाव कब होंगे वो डिलिमिटेशन कमीशन फैसला करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, बहुत शुक्रिया जी विनोद गुप्ता जी हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। और अफवाहों के बीच खबर जो है वो यही है कि सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है, और इस हलचल के बीच खबर यह है कि आने वाले दिनों में शायद दिल्ली के अंदर एक और मुलाकात हो सकती है, और उसमें कई लीडर एक साथ कप ऑफ टी भी पिएंगे। फिलहाल